हमेशा मुल्ले ही जिताएंगे क्या? हर हमेशा भाजपा को हराने के लिए मुल्ले सबसे पहले आएंगे, मुसलमान सबसे पहले आएगा, मुसलमान समुदाय है। ये बताइए आप, मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या? सामाजिक कार्यकर्ता वही बनेगा क्या? मुसलमान तो हमेशा से शहीदी देता है, हर बार शहीद होता है। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि वो नहीं आए। जब भी भाजपा को हराना है तो जो है मुसलमान आगे आएगा। धूप में चिलचिलाती धूप में उसके पता नहीं क्या खुजली है। भाई अपने बच्चों को तालीम दो, पढ़ाओ, IAS बनाओ। और पंचायत जब भी गला पकड़ा जाता है, गुलाम का नहीं पकड़ा जाता, नीचे के चौकीदारियों का नहीं पकड़ा जाता है। जब भी गला पकड़ो तो पकड़ो मुखिया का। मुखिया कौन है उनका बताइए? मोदी जी का होना चाहिए ना। बिल्कुल, जब इतने यूथ आपके साथ जुड़ गए हैं, 25 मिलियन हो गए हैं, 2.5 करोड़ हो गए, मिलियन पहुंच गए हैं, तो आपको तो यूथ का पूरा समर्थन है। आप मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं ये बताइए? आप जब रातों रात 370 के लिए मोदी जी आ जाते हैं, रातों रात नोटबंदी हो जाती है, लेकिन रातों रात नीट की परीक्षा के लिए रोक नहीं लग सकती, पेपर लीक पे रोक नहीं लग सकती। वाह, देख लीजिए जब युवा इकट्ठे हुए तो आप लोगों ने फंडिंग पता लगाने लगे कि ये फंडिंग हो कहां से रहा है, लेकिन यही पेपर लीक हुआ है तो इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। फंडिंग का पता लगाया चला कहां से हो रहे हैं, तो वो जो फंडिंग भी एक्सपोर्ट कंपनी से होती है उसका फिर क्यों नहीं पता लगाया जा रहा है? आए तो सही, हम भी देखे कौन सा हिट है। ये वो वाला है, वो कॉकरोच नहीं है जो इसके हिट से भाग जाएगा। जितना तुम हिट चलाओगे उतना कॉकरोच पैदा होगा। और वाकई में लग रहा है जो जैन जी कुछ बदलाव चाह रहा है। जैन जी तो यहाँ नजर आ तो रहा है, लेकिन बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जैन जी जिस तरीके से प्रोटेस्ट में आप दीपके ने सोचा था, जिस तरीके से उनके तीन प्रवक्ता ने सोचा था कि यहाँ पर यूथ जो है बहुत तादाद में आएगा, भौकाल मचेगा, ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तमाम जो यूथ है वो ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है गार्डन में घूम रहे हैं, लग रहा है ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है शायद। CJP पार्टी जो इन्होंने एक नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ के लिए खड़े हुए, लेकिन यूथ का एक संगठन बनाना चाहिए था। पार्टी क्यों उन्होंने ऑर्गेनाइज की, पार्टी नाम क्यों देना पड़ा? यानी कि इनका भी कुछ ना कुछ लालच है, यानी कि पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि एक नई पार्टी आ जाए। क्योंकि अगर यूथ की आप आवाज बनना चाह रहे हैं, यूथ के लिए आप खड़े हो रहे हैं, यूथ अगर यहाँ पर जाकर के धूप में लट खा रहा है, लाठियां उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जा रही है, तो आप जो है इतने दिन बाद यहाँ पर आए, क्योंकि तमाम लोग जब विरोध करने लगे थे इनका कि आप जो है वहाँ पर AC में बैठ के विरोध प्रदर्शन मत करिए, आप AC में बैठ के जो है किसको? आप लोगों को, हम लोगों को। अरे दलाल तो तुम हो, मोदी गोदी मीडिया तो तुम हो। फंडिंग हमें आएगा कि आप लोगों को आएगा? हम तो इस तरीके का काम करते नहीं है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, ठीक है? तो देखो ऐसे सवाल मत करो कि मैं यहाँ से आपको लताड़ के भेजूं, ठीक है? हाँ, फंडिंग किसको आ रहा है ये सबको पता है, किसके पास आ रहा है ये भी सबको पता है। फंडिंग तुम्हें कितना आ रहा है ये बताओ, कितना फंडिंग आ रहा है? वो क्या ताक रहे हो बता दो यहाँ पे। कहाँ आएगा फंडिंग? तुम्हें नहीं आ रहा फंडिंग, गोदी मीडिया बन के तुम दलाल पत्रकारिता करते रहते हो। अभी देखिए पत्र जो पूछ रहे हैं कि कहाँ से फंडिंग आ रहा है, फंडिंग तुमने पूछा? तो बता रहे हैं, बीजेपी बता रही है। किसका पूछ रहे हैं? मेरे को फंडिंग आ रहा है, आओ मेरा अकाउंट आके छान लो। हमारे जैसा संघर्ष तो तुम कर भी नहीं पाओगे बे, जो बोल रहे हो फंडिंग आ रहा है। फंडिंग हमें आने लग गया तो फिर तो क्या ही बात है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही निष्कर्ष है इसका? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे, चलिए वो तो मैंने ठीक है जान लिया, लेकिन क्या इनको प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए था? प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते, क्योंकि प्यादे तो वो उन्हीं के ही है। सिस्टम किसके हाथों में है? सारा सिस्टम तो उसी के हाथ में चल रहा है ना, PM जी के, मोदी जी के हाथ में। वो तो मेलोडी खिला रहे हैं वहाँ पर बैठ के, लेकिन प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब आप यूथ का एक पूरा आइकन बन चुके हैं, 25 मिलियन से ज्यादा आपके फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो आपको तो यूथ के साथ खड़े होना चाहिए था। अभी इस वक्त जो है विपक्ष इस तरीके का काम कर रहा है, यूथ के साथ मिलके इनको जो है काम करना चाहिए था, यानी कि विपक्ष के साथ मिलके काम करना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष भी तो जो है नीट के स्टूडेंट हैं उनकी आवाज उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके का हमने देखा था, सोचा था कि ये पूरा अट जाएगा, रोडें पूरी जो है भर जाएंगी, सड़कें पूरी अट जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। मुसलमानों ने दूरी बनाई हुई इस आंदोलन से, क्योंकि मुसलमान क्या है भाई, पंचर उसको जोड़ना चाहिए ना, बैठना चाहिए। हमेशा मुल्ले ही जिताएंगे क्या? हर हमेशा भाजपा को हराने के लिए मुल्ले सबसे पहले आएंगे, मुसलमान सबसे पहले आएगा, मुसलमान समुदाय है। ये बताइए आप, मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या? सामाजिक कार्यकर्ता वही बनेगा क्या? मुसलमान तो हमेशा से शहीदी देता है, हर बार शहीद होता है। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि वो नहीं आए। जब भी भाजपा को हराना है तो जो है मुसलमान आगे आएगा। धूप में चिलचिलाती धूप में उसके पता नहीं क्या खुजली है। भाई अपने बच्चों को तालीम दो, पढ़ाओ, IAS बनाओ और पंचर जोड़ो।
मत आओ, इस ऐसी चीजों में मत पड़ो। 50 रुपए लेते हैं पंचर वाले भी। 50 रुपए तो लेगा ना भाई, इतनी महंगाई हो गई है, रुपया तो गिरता जा रहा है। कोई सवाल मोदी जी से भी करेगा कि मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, ये पूछा जा रहा है। पत्रकार तो पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ये पूछ रही है कि झालमुरी में ऑयल कौन सा डल रहा है। वाह, कितनी गजब पत्रकारिता हो रही है। आप भी तो पत्रकार ही है। अरे आप भी तो पत्रकार है। मैं भी पत्रकार हूँ, इसलिए तो हकीकत आपके सामने बोल रही हूँ और इसलिए आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ और एकदम सटीक बोल रही हूँ। घुमा फिरा के अंजना ओम कश्यप की तरह घुमा फिरा के बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको तो आ रहा फंडिंग। अपने एक फंडिंग का एक हिस्सा जो है, चौथाई हिस्सा भी वो किसी स्कूल में लगा देती, कोई स्कूल ही खोल देती बच्चों के लिए, किसी को दान ही कर देती, गरीबों को खाना ही खिला देती, 1 महीने का खाना ही बांध दो। टीचरों को तो 2 कौड़ी का ज्ञान बता रही है। 2 कौड़ी का तो ज्ञान बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जिस स्कूल से शिक्षा ली है वो भी पॉलिटिकल इंटायर की। मुसलमानों को भरोसा नहीं है आपके ऊपर, अब इनकी भरोसा नहीं है। किन मुसलमानों को? क्यों मेरे ऊपर क्यों भरोसा? रिलीजियन बातें नहीं चलेंगी। भैया एक मिनट, भैया सवाल ये है, महज यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर जो पार्लियामेंट है, क्या कह रहे हैं? कुछ मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, हाँ। लग रहा है आप लोग को आगे जाने दिया जाएगा? चारों तरफ से पुलिस प्रशासन है। देखिए, ये तो एक भोकाल बनाया ही गया है कि इस तरीके का रहेगा, ये हो रहेगा। पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था, जैसा कि लोगों ने माहौल सोचा था कि एयरपोर्ट जो है पूरा अट जाएगा, यूथ यहाँ पर आ जाएगा। पता नहीं यूथ की गर्मी क्यों उतर गई, समझ नहीं आ रहा। अगर यूथ का प्रोटेस्ट था तो यूथ को यहाँ आना चाहिए था और बढ़ चढ़कर हिस्सा जैनजी था। चलिए, ये बता रहे, सही बता रहे, क्योंकि जैनजी जो है बहुत आक्रामक हो जाता है और ये जो मैं यूथ का नाम ले रही हूँ वो लठ खाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जैनजी जो है वो आक्रामक हो जाता है। लेकिन जो अभी छात्र लाठियां खा रहे थे, मेरा ये कहना है कि अभिजीत दीपके को उनका साथ नहीं देना चाहिए था क्या? अभिजीत दीपके को पूजा जी ये बताइए, विपक्ष भी तो आवाज उठा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ना। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी ना, मैं कह तो रही हूँ भाई। जब भी गला पकड़ा जाता है, जब भी गला पकड़ा जाता है, गुलाम का नहीं पकड़ा जाता, नीचे के चौकीदारियों का नहीं पकड़ा जाता है। जब भी गला पकड़ो तो पकड़ो मुखिया का। मुखिया कौन है उनका, बताइए? मोदी जी का होना चाहिए ना। बिल्कुल। जब इतने यूथ आपके साथ जुड़ गए हैं, 25 मिलियन हो गए हैं, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ हो गए, मिलियन पहुंच गए हैं, तो आपको तो यूथ का पूरा समर्थन है। आप मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं, ये बताइए? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ झाला है। आपको फंडिंग कितना आ रहा है ये भी बता दीजिए। आप कह रहे थे 200 रुपए का पोस्टर, पहले बोल रहे थे ये हमारा पॉलिटिकल जो है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल बन जाता है, पार्टी एक जुड़ जाता है। पार्टी का नाम क्यों दे दिया आपने? कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों दिया? कॉकरोच जनता यूथ क्यों नहीं दिया? फिर अब ऐसे में क्या यूथ का नाम भी तो दे सकते थे ना, लेकिन पार्टी ही क्यों बनानी पड़ी? आप मुझे ये बताइए। और ये भी एक मिनट, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। जितने यूथ जुड़े हैं इनसे और जो अपना सारा डाटा इनके पास दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि उनका डाटा मिसयूज नहीं होगा? तो आप तोड़ना चाहती है? सीजेपी ये बताए कि उन यूथ का डाटा मिसयूज नहीं करेगा। क्या आप इनको तोड़ना? कौन सा डाटा है? हाँ, कौन सा डाटा कह रहे हैं? कितने लोग जुड़े हैं अभी तक, बताइए आप मुझे। 22 मिलियन प्लस है। हाँ, तो इन लोगों का डाटा नहीं गया है। कौन सा एक पेज बनाए, एक चीजें जा रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम डिटेल्स में दे रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं। मैम बिल्कुल रहता, मैंने तो अब तक कोई डिटेल नहीं दिया अपना इन्हें। आपने नहीं दिया तो आपके तरह और यूथ है ना, उनको तो दे रहे हैं। फंडिंग तो हुई होगी। आप मेरे को ये बता दो, आपने किसके मुंह से ये बात सुन लिया कि हमें इतनी फंडिंग आई है या हम फंडिंग आपके पास फंडिंग आई है? आपके पास फंडिंग आई है? मेरे को ये बता दो, फंडिंग किसने आपको ये कह दिया कि हमने अपना डाटा लीक करा है? किसने कह दिया? भैया अभी आप शायद लग रहा है नए आए, आपको अभी पता नहीं है, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हुई है, आपको पता चल जाएगा कितना फंडिंग आ रहा है, क्या हो रहा है। ये भी तो एक क्लियर कर दीजिए। अगर हम सरकार से मांग करते पारदर्शिता की, तो हम मांग करते सीजेपी से भी कि हम पारदर्शिता रखने की जो हिम्मत रखते हैं। आप पारदर्शिता रखिए, आप दिखाइए उसको। इतना गंभीर है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार सीरियस क्यों नहीं हो रही है इन चीजों को? क्यों नहीं हो रही है ये मैं बता दूं ना। जब रातों रात 370 के लिए मोदी जी आ जाते हैं, रातों रात नोटबंदी हो जाती है, लेकिन रातों रात नीट की परीक्षा के लिए रोक नहीं लग सकती, पेपर लीक पे रोक नहीं लग सकती। ये आप मुझे बताइए। मोदी जी तो बाकी इतनी हाँकते हैं, विदेशों में जाते हैं, ट्रम्प उनके साथ है, ये उनके साथ है, वो उनके साथ है, लेकिन एक पेपर लीक नहीं रोक पाए। 370 लगा देते हैं रातों रात, लेकिन एक पेपर लीक नहीं रोक पाए। जितना तो डायपर लीक नहीं हो रहा है, उतना पेपर लीक हो रहा है। 6 बार पेपर लीक हो गया। क्या इनके हाथों में नहीं है? जिम्मेदारी कौन लेगा? डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है?
क्या जितने भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो इसके लिए इस्तीफा? जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या सफल हो पाएगा ये आंदोलन? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉल दी गई थी कि तमाम लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी, उस तरीके का यहाँ देखने को नहीं मिला है। ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे तो भगवान ही जाने कि इनकी नैया पार होगी कि डूबेगी, क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जेंजी का सोनम दास को उमर खालिद से जोड़ दिया जा रहा है, उसके साथ फोटो दिखाए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए जोड़ा तो बहुत कुछ जा रहा है। डीप फेक वीडियो भी आ रही थी जयशंकर जी की, और दिखाया जा रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे हवाले कर दो अभिजीत को, लेकिन वो डीप फेक वीडियो थी। देखिए, डीप फेक पे मत जाइए। मैं तो अभी यहाँ हकीकत ही बता रही हूँ आपको कि तमाम कितना लोग यहाँ जुटा हुआ है, वो उससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा किस तरीके का आपने प्रोटेस्ट सोचा था। आप ही मुझे बता दीजिए, आपने सोचा था कि भौकाल होगा, तमाम लोग यूथ जुड़ेगा, पूरा हट जाएगा? अब ये मैं कैसे बताऊंगी? ये तो आप पारदर्शिता है, सवाल रखिए, मैं तो पूछ ही रही हूँ, आप भी पूछिए। कहाँ पैसा खर्च हुआ? फंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर देखिए, पैसा तो बहुत आ ही रहा होगा, तमाम ऑफर्स भी आएंगे अब इनके पास। अब देखने वाली बात है ये है कि उस ऑफर्स पे ये बड़ा मंच नहीं लगाया, कोई बड़ी रैली नहीं करी, ठीक है, जंतर मंतर ठीक है, हाँ जंतर मंतर पे है, लेकिन 3 प्रवक्ता भी आ गए। आप कह रहे हैं मैं पॉलिटिकल नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन 3 प्रवक्ता भी आ गए। पार्टी पहले से ही आपने पार्टी डिसाइड कर ली, पार्टी का नाम रख दिया और पीछे आपने पार्टी दिया। मैं कहना चाह रही हूँ यूथ का, अगर ये यूथ आइकन थे तो यूथ का संगठन होना चाहिए था, है ना? पार्टी नाम क्यों दिया? पॉलिटिकल पार्टी तो पहले ही बन गया ना वो। फिर उसके बाद प्रवक्ता आ गए 3 प्रवक्ता, फिर बताते हैं कि हमारे मुखिया आएंगे। मुखिया आते हैं, पहले से परमिशन नहीं लेते हैं, एक भोकाल बनाया जाता है कि जाकर के लेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, वो राजनीति पार्टी में रहे भी। हाँ, राजनीति पार्टी में रहे, लेकिन तो यूथ को इस्तेमाल मत करो। हर बार यूथ इस्तेमाल नहीं होगा तुम्हारे लिए। हर बार कोई बेवकूफ बनाने आ जाता है और बेवकूफ बन जाते हैं। अन्ना हजारे जैसा आंदोलन हुआ, बेवकूफ बनाया गया, लाखों यूथों को यहाँ पर सड़कों पे बैठाया गया था। बेवकूफ कहाँ बना रहे हैं? तो बेवकूफ बन रहे हैं, युवाओं की बात क्या कर रहे हैं? युवाओं के नाम पर ही वोट लिया जाता है, युवाओं के नाम पर ही जो है सत्ता में सरकार आती है, यूथ के नाम पर ही। भड़काने आए हैं लोग, मुद्दे पे नहीं जाना है। कौन मुद्दे से भड़का रहा है? यहाँ किस लिए हम लोग आए हैं? आप बताइए किस लिए आए हैं? पढ़ पाती हैं? हाँ, क्या है? किस लिए आए हैं? मेरे को पढ़ा क्यों रहे हैं? पहले आए और मेरे को पढ़ा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ, नीट की परीक्षा दे रहे हैं, दिए थे। ठीक है, लट तो आप छात्री खा रहे हैं ना। आप वो आ गए जब खा गया, खाया आपने? खाया आपने? नहीं खाया ना, तो आप जाइए, अभी लट नहीं खाया आपने। जिन्होंने लट खाया है ना, लग रहा है इन्होंने वो तस्वीर नहीं देखी जब NSUI के छात्र डटे हुए थे धूप में और उनके ऊपर लट बजा था, डिटेन किया गया था। ये यूथ आए हैं, ये भी नीट की परीक्षा करने, लेकिन अभी इन पर लट नहीं बजाए क्योंकि इन्होंने चिलचिलाती धूप नहीं देखी है, अभी इन्होंने वो आंदोलन नहीं देखा है, वो प्रदर्शन नहीं देखा है, इसलिए ये आकर के वो तो मैं अभी जवाब मेरा क्वेश्चन है। मेरे को जवाब देने से पहले आप बीजेपी से सवाल पूछिए, मोदी जी से सवाल पूछिए। हाँ, मोदी से पूछूं, आएंगे तब न पूछेंगे। आप गए? हाँ, आप गए? अरे मोदी जी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले। हम तो कितनी बार कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर कितनी रहा बार हूँ। कोशिश करते हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं भी पत्रकार हूँ, और मैं दलाल पत्रकार नहीं हूँ जो दलाली कर रहे हैं। ये आप सही कर रही हैं, लेकिन उनसे पूछिए पार्टी। मैं पूछना ये चाह रही हूँ, ये बहस कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनका जवाब दे देती हूँ। एक बात बताओ, आप ये पूछ रहे हैं ना यूथ का, अगर ये यूथ के आइकन बने थे, मेरा सवाल एक ही है, तो इन्हें पार्टी नहीं बनानी चाहिए, पार्टी का नाम क्यों दिया? फिर आप प्रवक्ता ले आए, प्रवक्ता कहाँ से आ गए? जब यूथ आइकन थे तो यूथ का ही प्रोटेस्ट होना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था। कांग्रेस जनता पार्टी की जगह कांग्रेस जनता यूथ होना चाहिए था, यूथ ब्रिगेड बना सकते थे, लेकिन एक पार्टी का नाम क्यों देना पड़ा? क्योंकि पार्टी खड़ी करनी है क्या इन्हें? अन्ना हजारे ने ऐसे ही आंदोलन खड़ा किया था, ऐसे ही तमाम लोग जुटे थे, केजरीवाल ने ऐसे ही यूथ को पागल बनाया था, ऐसे ही मोदी ने पागल बनाया यूथ को। हर बार यूथ, सवाल मेरे खत्म नहीं हुए, मैं पत्रकार हूँ, सवाल पूछती ही जाऊंगी, दागती ही जाऊंगी। पत्रकार साहब एक सवाल हमको, एक सवाल का जवाब हमें दो। अरे ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया इनसे पूछोगे आप? अच्छा तो पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए आपको मैंने कोई जिम्मेदारी दिया कि ये चीज आपको संभालनी है और आपसे वो काम सही से नहीं हो पा रहा है और आपके उस काम न करने की वजह से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, कई सारे बच्चे सुसाइड करके मर गए हैं, तो जब आपसे कुछ संभल नहीं रहा है तो मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को कहूँगा कि आप खुद ही इस देश को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, स्टूडेंटों की सुसाइड को बचाने के लिए आप इस पद से इस्तीफा दे दें। आपको खुद देना चाहिए, क्योंकि आपसे नहीं संभल पा रहा है, और जब नहीं संभल पा रहा है आप कुर्सी की लालच में आकर के आप इस देश के युवाओं के साथ हनन कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा
कि प्रधानमंत्री जी, आपको अगर युवाओं की रक्षा करना है तो आप ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को आप जल्द से जल्द इस्तीफा दिलवाएं, ताकि स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो बच सके। आपकी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ? देखिए, हम लोगों की जो लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है। जो ये सिस्टम है, आप कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लड़ाई है या प्रधानमंत्री के खिलाफ है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो आते हैं वो किसी पार्टी से आते हैं, वो पार्टी का नाम है बीजेपी पार्टी, और उसके कर्ता धर्ता है प्रधानमंत्री अमित शाह जी, जो बड़े बड़े पद पे हैं। तो मैं उस जड़ से मेरा सवाल होगा, जब सवाल जड़ से होगा तो अपने आप जो टहनियां है, उसकी डालियां हैं, वो खुद ही कट जाएगी। तो हम जड़ से सवाल करेंगे, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल करेंगे। हमारी लड़ाई पूरे हर एक सरकार से है जो इसके खिलाफ है, जो युद्ध के खिलाफ है। आपकी लड़ाई सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को लेकर या महंगाई और जो चीजें हिंदुस्तान में हो रही है उसके लिए भी कुछ? देखिए, इस युद्ध जो इकट्ठी हुई है, इनकी लड़ाई शुरू से ही एजुकेशन के खिलाफ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, सब चीज के खिलाफ रही है। इस देश में जब कोई ऐसी मामलात आएंगे, जब सिस्टम युद्ध के खिलाफ और गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काम करेंगे, हम यूथ ऐसे ही रोड पे उतरेंगे और ऐसे ही आंदोलन करेंगे और ऐसे ही सत्ता से लड़ेंगे। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो क्या चक्का जाम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, इससे आगे कदम और उठाया जाएगा। यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है ये भीड़ यहीं पे रुक जाएगी? ये भीड़ कोई भाड़े पे बुलाई हुई भीड़ तो है नहीं, ये सारे खुद से आए हैं। और ये लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपकी फंडिंग हो रही है बाहर से। वाह, देख लीजिए, जब युवा इकट्ठे हुए तो आप लोगों ने फंडिंग पता लगाने लगे कि ये फंडिंग हो कहाँ से रहा है, लेकिन यही पेपर लीक हुआ है तो इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। फंडिंग का पता लगाया जा रहा कहाँ से हो रहे हैं, तो वो जो फंडिंग बिग एक्सपोर्ट कंपनी से होती है उसका फिर क्यों नहीं पता लगाया जा रहा है? आप पर आरोप है कि आपके करोड़ों फॉलोअर जो है पाकिस्तान से हैं। ठीक है, ये हम पाकिस्तान से आए हैं, ये सारे यूथ पाकिस्तान से आए हैं। अगर मान लो ये सारे लोग अगर पाकिस्तान से आए हैं, इसका मतलब आपका बॉर्डर कमजोर है, आप बॉर्डर पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये इल्जामात हम लोगों पे लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो फिर आपका बॉर्डर कर क्या रहा है? कैसे पाकिस्तान से घुसे हैं सब? पाकिस्तान से है तो कैसे घुसा? आप रक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवाओगे, होम मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवाओगे? तो ये इल्जाम अगर लगा रहे हैं तो होश में आ जाओ। ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तान की यूथ है और यूथ इकट्ठी हुई है और जहाँ से इनकलाब शुरू होगा, जैसे भगत सिंह ने इनकलाब शुरू किया था। अगर वो भगत सिंह यही सोच के घर में बैठ जाते तो अंग्रेज आज नहीं भागते। उन्होंने इनकलाब दिया तो अंग्रेज से लड़े और अंग्रेज को भगाए। कोई डरना नहीं है, किसी युद्ध को मैं बोलूंगा डरना नहीं है, मिल करके लड़ना है। कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, हम कीड़े मकोड़े ही हैं। अगर देश के लिए लड़ना, अगर कीड़ा मकोड़ा कहते हो तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कीड़ा मकोड़ा बन के ही लड़ेंगे, लेकिन सिस्टम से लड़ेंगे और इस सिस्टम को दिमाग की तरह नोच खाएंगे। बिल्कुल तैयार है मारने के लिए। कोई बात नहीं है, आए तो सही, हम भी देखे कौन सा हिट है। ये वो वाला है, वो कॉकरोच नहीं है जो इसके हिट से भाग जाएगा। जितना तुम हिट चलाओगे उतना कॉकरोच पैदा होगा और इस तानाशाह को उखाड़ फेंकेगा। और जो हिट वाले आएंगे वो भी याद रख ले, बचने वाले नहीं हो, क्योंकि 65% जो यूथ है वो सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए उतर चुका है। बिल्कुल 65% ही हम लेके चल रहे हैं। उसमें कुछ अंधभक्त भी तो है, उसको नहीं गिनेंगे ना। जो आज भी तलबे चाट रहे हैं, जो आज भी दलाली कर रहे हैं, उसकी गिनती तो हम करते ही नहीं है। जो देश का युवा है जो लड़ रहे हैं, मीडिया वाले तो देखो, मान्यवर ये भी पूछ लो कि देखिए सर, मीडिया वाले सोशल मीडिया को छोड़ के नेशनल मीडिया को मैं चाटुकार मीडिया मानता हूँ। मनुवादी मीडिया। तो पहले तो ये बताओ, आप लोग जो पूछ रहे हो मेरे से, मुझे नहीं पता। अगर न्यूट्रल मीडिया हो, अगर कॉर्पोरेट मीडिया है या न्यूट्रल मीडिया है, स्टूडेंट वाला मीडिया, ओके, फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। जी, बड़ी खुशी हुई। और ये 66 साल का नौजवान है, नौजवानों के साथ है। जी, आप पूछिए। 66 साल का इंकलाब खड़ा हुआ है, इंकलाब की शुरुआत हुई है, क्या इसको सफलता मिलेगी? लोग जाग सकते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। और जगाने के लिए आज यहाँ पर डिप्टी जी आ गए। डिप्टी जी क्यों, आप भी तो आ गए, आप मीडिया वाले भी हो, आप भी अच्छे वाले लोग हो, तो आप भी तो जगाने की जिम्मेदारी ले रहे हो ना। तो आप सब लोग जागे हुए लोग हैं और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बाकी भारत के
जो धार्मिक धंधों में लिप्त लोगों को जगाए, जाति प्रथा से में लिप्त लोगों के जगाएं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनको जगाएं, सोए हुए मीडिया तंत्र को जगाएं, सोई हुई न्याय व्यवस्था को जगाएं, सोई हुई राजनीतिक व्यवस्था को जगाएं और सोई हुई धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को जगाएं। जी क्या लगता है आपको, पूरा यूथ जाग रहा है हिंदुस्तान का? पूरा तो नहीं, लेकिन अब जो यहाँ आए हैं, जगाया जाए सबको, जो यहाँ पे है, जो यहाँ आ गए हैं वो तो जागे हुए हैं, जो लेकिन हाँ जगाया कैसे जाए जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? 3 चीजें, शिक्षित बने, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो एजुकेट, ये भाई ये 40-50 लाख लोग ये एजुकेटेड हैं, उनके साथ जब अत्याचार होता है तो वो फड़फड़ाते हैं, तो फिर उनका माइंड एजिटेट होता है। एजिटेशन इज नॉट ऑन द रोड, एजिटेशन इज इन द माइंड। ये दिमागों में जब एजिटेट होगा कि ये व्यवस्था हमारे खिलाफ कर रही है, गलत कर रही है, तो एजिटेट होंगे, तब एजुकेट देन एजिटेट। आज का युवा जो 2 करोड़ लोग बच्चे हैं ना, ये एजिटेटेड इन देयर माइंड। वो क्यों कर रहे हो? मैं आपको क्या डिस्टर्ब करूं? मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों ना पूछूं? पब्लिक प्रोटेस्ट है, पब्लिक प्रोटेस्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, पत्रकार हो? नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं जेंजी हूँ, यूथ जिसके लिए प्रोटेस्ट है। यूथ, अरे सरकार यहाँ खड़ी होती, मैं सरकार से पूछता, सरकार यहाँ खड़ी हो, गलत है? बच्चों के भविष्य खराब हुए, बच्चों ने सुसाइड करी, गलत है? नहीं, सुनिए, तो आप क्या चाहते हो, ये सही है? अरे मैं तो कह रहा हूँ दोनों पक्षों की बात सुनो। अगर कोई एक 6 फुट 3 इंच का आदमी 5 फुट 4 इंच की लड़की पे चढ़ के बोलता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और इनसे पूछूंगा जो ये फूल बांट रहे पीसफुल के, जो दलाल 2 कौड़ी ऐसे शब्द यूज कर रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपके लिए दलाल बड़ा वर्ड नहीं होगा, मेरे लिए दलाल बड़ा वर्ड है। मोदी जी क्या कहते हैं? फिर सब घूम के मोदी जी पे क्यों आ जाते हैं? ये हमारी एंटी मोदी, एंटी कांग्रेस ये नहीं है। आप ये एक पॉलिटिकल पार्टी व्यू क्यों बना रहे हो? मैं चाहता हूँ कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, हम उसी मुद्दे पे रहे और मेक श्योर करें जिन्होंने भी करा है, जो भी मीडियोकर्स है, उनको पकड़ा जाए। ये आपको पता है किसने करा है? अरे तो कौन बताएगा? तो कौन बताएगा? उसी के लिए तो बैठे हैं ताकि गवर्नमेंट में फोर्स बनाए। तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ, हम वही तो पूछ रहे हैं। तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं सेम पूछ रहा हूँ। आप क्या पूछ रहे हो? मैंने पूछा कि आप किसी को दलाल बोल दिया, जो गोदी मीडिया, हम कह रहे हैं गोदी मीडिया है। मैंने तो बोला ही नहीं। हाँ, किसको बोला था इन्होंने, मैडम ने? क्या दलाल? पता नहीं, ऑन रिकॉर्डिंग है। अरे अंजनाम कश्यप को बोला था यार, 2 कौड़ी की बोला था उसे 2 कौड़ी की बोला था। 2 कौड़ी। कौन है अंजनाम कश्यप? तुम्हारी कौन है? मेरी कोई नहीं है यार, मेरी कोई। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? यार मिर्ची लग रही है। मैं जेंजी हूँ, मेरे को दिक्कत है अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में कोई कुछ भी करे। मैं कुछ नहीं चाह रहा। अरे तो हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे? मैं आपको यार आप सवाल पूछ रहे हो ना, मैं नहीं पूछ सकता। पत्रकार हो, क्यों ना पूछूंगा यार? फिर बस सिर्फ पत्रकार ही पत्रकार ही पूछता है। पूछेगा। ये जाके बात करवा दो किसी से भी। इंडिविजुअली पूछते हैं ना, तो इंडिविजुअली पूछो। अरे तो तुम भी तो खड़े थे, मैं भी तभी आया, मेरे बाद भी लोग आए, मेरे को दिक्कत नहीं थी। तुम्हारे वर्किंग आवर्स में अगर मैं मैं छेड़छाड़ी करूंगा तो अच्छा होगा वो? अच्छा, तो अब आप वर्किंग आवर्स में ये कर सकते हो, वर्किंग आवर्स में ये कर सकते हो, वर्किंग आवर्स में ये कर सकते हो। मैं आपको डिस्टर्ब, मैंने आपके कैमरे में हाथ, कितना पैसा मिला तुम्हें यहाँ आने का? बताओ कितना काश मिलता मेरे भाई का। यार कोई अगर ऐसे में पैसे देता है तो प्लीज मेरे को पहुंचाओ। प्रशांत मलिक मेरा नाम है, वसुंधरा गाजियाबाद में मैं रहता हूँ, 24 साल की उम्र है, जो नौकरी कर रहा हूँ बेमतलब की नेटवर्क इंजीनियर। मैं चाहता हूँ कि ये हो पैसे दो। क्यों आए हो? मैं प्रोटेस्ट देखने आया हूँ, मेक श्योर करने आया। मैं जेंजी हूँ, मेरे को सब बताओ। प्रोटेस्ट खराब करने आए हो यहाँ? अच्छा, प्रोटेस्ट कौन खराब कर रहा है? इधर आओ। आप इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं? मैं प्रोटेस्ट का, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आप चाहते हैं मोदी जी से बोले? लेकिन उससे पहले। अरे लेकिन क्या? हाँ बोलो ना, हो इस्तीफा। नहीं, क्यों बोलूं? तुम्हारे कहने से बोलूंगा? नहीं हो इस्तीफा। तुम्हारे कहने से बोलूंगा? नहीं हो इस्तीफा। तो तुम्हारे कहने से बोलूंगा? तुम्हारे कहने से बोलूंगा? यार ये मीडिया पर्सन है, ये मीडिया पर्सन है, तो तुम्हारे कहने से आऊंगा? सबको बुलाया था, पब्लिक प्लेस है, किसी का राइट नहीं है। तुम पता है क्या? क्या ये लोग वही वाले लोग हैं जो मतलब क्या, मतलब माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व, ऐसे ही सेम अंधभक्त है, अंधभक्त काइंड ऑफ अंधभक्त। लड़की ने बोला था उसके ऊपर चढ़ गए थे, सेम लड़की ने बोला। मैं वही तो बता रहा हूँ ब्रो। सुबह मुझसे पता है क्या, सुबह मेरे को बोला ये लड़का, मैं वही बता रहा हूँ, सुबह मैं बता रहा हूँ, सुबह मेरे को बोलता है कि यहाँ पर अगर मानो कोई देशद्रोही नारे लगते हैं तो आप क्या करोगे? तो मैं जाहिर सी बोलेगा भाई अगर कोई देशद्रोही नारे लगाएगा तो हम उसको पकड़ेंगे, पुलिस को देंगे, और अगर हुआ तो हम उसको चाटे मारेंगे। असली देशद्रोही तो ये लग रहे हैं। देशद्रोही, अगर यहाँ पर कोई भी देशद्रोही एक्टिविटी होती है तो हम उसको पकड़ के चाटे भी मारेंगे और फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो उसने बाकी बात तो सुनी नहीं ना, इसने कोई बाकी भाव समझा, बस समझ ले चाटे वाली बात, और चाटे वाली बात को बार बार। तो आप चाटे मारोगे सही है। हटना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
किनका? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डिपेंड करता है, अभी पहले पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए, बहुत सारे मीडियोकर्स होते हैं बीच में। हाँ जी, क्यों? देखिए अगर आपको पता हो कि नीट का जो एग्जाम है वो ब्रांचेस तक जो है वो OMR शीट्स में जाता है, एनवलप में क्यों नहीं करता है? बच्चों के लिए अपने जो कानून है इनके, ये सुरक्षा क्यों नहीं लगाता है? इनके कानून चाक चौबंद क्यों नहीं बनते हैं? NTA की लगातार बार बार पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो चाहे